मरकट आसन। दोनों पैर पास में मोड़ लीजिए, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के बराबर। आराम आराम से करना है। साधक का जीवन कैसा होना चाहिए? उसमें श्रद्धा का अतिरेक होना चाहिए, ज्ञान का अतिरेक, विवेक का अतिरेक, ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्य, वैराग्य का अतिरेक, कोई आसक्ति नहीं, और सबसे प्रीति, सबके प्रति प्रेम, करुणा, वात्सल्य, सबकी सेवा, लेकिन सब कुछ हो स्वरूप प्रतिष्ठा के साथ, अपने स्वरूप से जुड़े रह करके अपने स्वकर्म का, स्वधर्म का निर्वहन। चलो मरकट आसन सहजता से करना, आराम आराम से। आस्था अचल हिमाचल सी हो, आस्था अचल हिमाचल सी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो, मति नीरमाल सुर सरिता सी हो, मति नीरमाल सुर सरिता सी हो, सुरभित नटवर नागरिया, साधन रत हो साधक भैया। योग से शरीर को, इंद्रियों को, मन को, जीवन को ही साध लेते हैं, जिससे जितना बन पाए। मरकट आसन के सभी अभ्यास होंगे। पहला अभ्यास हुआ, घुटने पंजे पास में थे, अब घुटने पंजों में फासला। फिर तीसरे अभ्यास में पैर खोल के करेंगे, सहजता पूर्वक करो। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस्य तप प्रसादनम। कैसा होता है साधक? सबके प्रति मैत्री, सबके प्रति करुणा, मुदिता, उदारता, और बुरी चीजों की उपेक्षा। बुरी चीजें होंगी, इस संसार का वो भी सत्य है, लेकिन उसमें अपने चित्त को नहीं लगाना, उनकी उपेक्षा कर देना। रंते देव सा करुण हृदय हो, रंते देव सा करुण हृदय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो, सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो, तुम मोहन की बांसुरिया, तुम मोहन की बांसुरिया, साधन रत हो साधक भैया। पैर सीधे, मरकट आसन का तीसरा अभ्यास। जिससे जितना बन पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरा करो। जीवन के 3 बड़े सत्य हैं। जग की सेवा, जो कुछ अपने पास साधन है, शरीर भी एक साधन है, इंद्रियां भी साधन है, मन बुद्धि भी साधन है, विद्या विभूति ऐश्वर्य, जो कुछ भगवान ने अपने भीतर सामर्थ्य दिया है, योग्यताएं दी है, सारा सामर्थ्य सेवा के लिए। सामर्थ्य किसके लिए बोलो? सेवा के लिए। जोर से बोलो, सामर्थ्य किसके लिए? सेवा के लिए। घर की, परिवार की, माता पिता की, अपने पड़ोसियों की, जितना जिससे बन पाए। ज्यादा सामर्थ्य हो तो स्वामी रामदेव की तरह, पूज्याचार्य बालकृष्ण जी की तरह, पतंजलि योगपीठ की तरह सबकी सेवा करो। सामर्थ्य सेवा के लिए, प्रेम भगवान के लिए। प्रेम किसके लिए बोलो? भगवान के लिए। और सब जीवों में उसी ब्रह्म का रूप देख करके भगवान के नाते सब रिश्ते नातों को निभाना और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब काम करना। प्रेम भगवान के लिए और खोज खुद की करो।
इधर उधर खोजते फिर और फालतू की चीजें। मर्कटासन का तीसरा अभ्यास। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, जग हित रत तब तन मन। मर्कटासन के तीनों अभ्यास सहजता से, फिर ऐसे ही पवन मुक्तासन या अर्ध पवन मुक्तासन करना। योग का ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, संयम। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में संयम, मर्यादा। मर्यादित जीवन जियो। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, महायोगी हनुमान थे, शिव थे, गौतम कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद, सारे हमारे पूर्वज योगी थे। और योगी का अर्थ होता है मर्यादा में जीना, संयम में जीना। ऐसा ही जीवन अपने को भी जीना है। चलो करो पवन मुक्तासन। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, पकड़ प्रभु दलित पद्मासन। ही बैया हो, पकड़ प्रभु की ही बैया, साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर भाई भी कर लो। पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया, रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। पूरी सेटिंग हो गई। चारों तरफ लुढ़क लुढ़क के। चलो तो अभी अगला करो, उत्तान पादासन। अब इसमें थोड़ा जोर पड़ता है, तो जोर भी पड़ना चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए। देखो जीवन में वीरता भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बोलो? वीरता और विनय भी होनी चाहिए। जीवन में शौर्य भी होना चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। जीवन में दृढ़ता भी होनी चाहिए। कैसी? वज्र जैसी। और कोमलता भी होनी चाहिए। कैसी? फूल जैसी। उठा के पैरों को रखना। 1 मिनट था। और भस्त्रिका, कपाल भाती, प्राणायाम पूर्वक करवाया ना, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, तो पूरा तंत्र ठीक हो जाता है। 100 बार कपाल भाती कर लो। ऐसे तो अभ्यास बना लो। कुछ कहते बाबा जी थोड़ी देर में पैर जवाब दे देते हैं, राम 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 जपने लगते हैं। हिम्मत नहीं है। माल खा रखा क्विंटलों, कितनी अनाज की बोरी रगड़ी है, हिसाब लगाना। कितना क्विंटल घी, तेल, नमक, आटा, मसाला खा चुके हो। लेकिन खा खा करके तुमने अनाज ही खराब किया है।
ताकत नहीं है। बोले स्वामी जी ताकत की कुछ दवाई दे दो। पैर उठाओ, उठा करके रोक करके रखो। कुछ बनी बात। जिनको कमर में दर्द है ना, वो एक एक पैर को ही उठाना है ऐसे। वो दोनों को उठाएंगे तो कमर में दर्द बढ़ जाएगा। सहजता पूर्वक करना। और एक योग का बड़ा सिद्धांत और बताते हैं। नौकासन भी करना। जिससे अपने शरीर में कोई रोग होता हो, जिससे अपने को या किसी को भी, अपने परिजनों को, समाज को, देश को, किसी मनुष्य को ही नहीं, मनुष्यतर जीव जगत को किसी को भी दुख मिलता हो, वो काम नहीं करना। दोनों तरफ से शरीर को उठा लो। कोशिश करो। पच्चीस 50 बार कर पाओ। कपाल भाती। आराम आराम से करना। आराम से नीचे आना, धड़ाम से नहीं पड़ना। बोले स्वामी जी ये तो थोड़ा सा चैलेंज आ गया। चलो कंधरासन, सेतु बंधासन, बीच से उठा लो, रिलैक्स हो जाओ। जिनका यूट्रस प्रोलैप्स होता है, देखो अब मैं 5-7 बड़ी बीमारियां बता रहा हूं। जिनका यूट्रस, जिनका एनएस बाहर निकलता है, ये कम लोगों में होता है। इसको योनि भ्रंश, गुदभ्रंश बोलते हैं। यूट्रस का प्रोलैप्स होना, एनएस का प्रोलैप्स होना, बाहर निकलना, उसमें ये अभ्यास बड़ा जबरदस्त है। बाह्य प्राणायाम कर लो, मूलबंध लगा लो। धातु रोग सारे के सारे, पुरुषों को धातु रोग, सेक्सुअल डिसऑर्डर से लेडीज की प्रदर की समस्याएं, माहवारी की समस्याएं, हार्मोनल इम्बैलेंस, सब कुछ ठीक होता है। तुम करना तो सीखो योग ठीक से। भगवान ने तुम्हें योग नाम की ऐसी संजीवनी दी है कि तुम सारे रोगों के ही पार नहीं जा सकते। सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता, जीवन में जो भी तुम्हें दुख दे रहा और इस जगत को दुख दे रहा, उन सारे तत्वों से तुम पार जा सकते हो। और मैंने किया है। मैंने अपने आप को दुख मुक्त किया। मैं जीवन मुक्त होकर के जीता हूं। और मैंने लाखों करोड़ों लोगों को रोग मुक्त किया है। और उनको भी अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, उनको भी व्यसनों से, हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, व्यभिचार से, हिंसा से, क्रूरता से मुक्त किया है। शूरता से युक्त किया है। असुचिता, असंतोष, विलासिता, आत्मयुक्ता, नास्तिकता, सब बुरी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसे सेतु बंधासन।